इंडिया गठबंधन 99 कांग्रेस, 37 समाजवादी पार्टी, 22 ममता बनर्जी, 29 स्टालिन, 9 उद्धव ठाकरे, 8 शरद पवार और 4 आरजेडी सांसद हैं इंडिया गठबंधन के। मैं नॉर्मली यह चीजें कह रहा हूं और बाकी जो है उनकी नहीं ले रहा हूं। यह सांसद एकजुट तो है, इस वक्त इंडिया गठबंधन एकजुट है, यह सभी सांसद एकजुट हैं। जैसा मैंने कहा, यह एकजुट होने की वजह से भाजपा के लिए थोड़ी संकट और बढ़ गई है और भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि कैसे सामना करें। इसलिए भाजपा को व्हिप जारी करना पड़ा अपने सांसदों को कि 9 तारीख को पार्लियामेंट में रहना है और 9 तारीख से 11 तारीख तक पार्लियामेंट में रहना है, एब्सेंट कोई नहीं मारेगा। यहां पे सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने आज सुबह ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाया है, टीएमसी इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेगी, यानी कि वह बाइकआउट नहीं करेगी, अब वोट करेगी। यानी कि वह जरूरत के हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथ हो जाती हैं और जरूरत के हिसाब से इंडिया गठबंधन से अलग हो जाती है। जैसा कि मैंने पिछले कई कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की तो है, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे, अब अकेले लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन जहां केंद्र की बात आती है, ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से वह भाजपा को समर्थन कर देती हैं और इंडिया गठबंधन से दूर होने लगती हैं। तो इसलिए पिछली कई बार जब भी सत्ता परिवर्तन की बात हुई, नीतीश नायडू आने की कोशिश किए, उन्हें ऑफर दिया गया, ममता बनर्जी ने उसमें अड़ंगा डाला, जिसके वजह से आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। यह देश तहस नहस हो रहा है, इस देश को संकटों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी जब उनका चुनाव है और इस बार चुनाव जीती तो वह चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी। एसआईआर के तहत 72 लाख नाम कट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी साम दंड भेदभाव सब प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। अचानक वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को बदल दिया, ऐसे राज्यपाल को लाया कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे। पिछला भी कर रहा था, लेकिन यह कुछ ज्यादा करेगा। अब दूसरी तरफ, अब ऐसे में चुनाव आयोग, वहां पर जो चुनाव आयोग के अंदर अफसरों को बाहर से ला रहा है, चुनाव आयोग जो पैरामिलिट्री फोर्स डालेगा, चुनाव आयोग जो आईएएस अफसर दूसरे राज्यों का डालेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, सत्ताधारी राज्य हैं, वहां से डालेगा। ममता बनर्जी को इसी बात का डर है। ऐसे में ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन का साथ उन्हें जरूरी है और नरेंद्र मोदी अगर कुर्सी पे रहे तो ममता बनर्जी की कुर्सी छीन सकती है। इसलिए इस बजट सेशन के दौरान नरेंद्र मोदी की कुर्सी जा सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की एक बड़ी तैयारी इंडिया गठबंधन की चल रही है, जिसको कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि नीतीश और नायडू का समर्थन उस अविश्वास प्रस्ताव को मिलेगा जो इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ अन्य कारणों से, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध के कारण से, ट्रेड डील के कारण से और चुनाव आयोग के कारणों से और बाकी कई कारणों से लेकर के आएगा, जिसमें मोदी की सरकार इसी बजट सेशन में जा सकती है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, जाता है या नहीं जाता है, वह वक्त बताएगा। और अब तो कल से पार्लियामेंट की शुरुआत हो ही रही है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।